अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कुछ हमने डिस्कस कर ली थी, जो नेक्स्ट ब्रांचेस वो हम आज डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा जी, न्यूक्लियर का वर्ड आया है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से आप जानते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस किसी भी एटम का उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो क्या है, किसी भी एटम का सेंटर पार्ट है। ठीक है, अब इस सेंटर में जो विद इन द एटम रिएक्शंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। मतलब किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करता है, वो आज हमारी ब्रांच डिस्कस करेगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके बच्चे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री deals with reactions taking place within the nucleus of an atom. अब बच्चे न्यूक्लियस तीन तरह के डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब न्यूक्लियस ये किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस कहलाता है, ये रिएक्शन करेगा क्यों? क्योंकि हायर एटम्स के न्यूक्लियस होंगे अनस्टेबल। ये एटम्स के न्यूक्लियस क्या होंगे? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए डिफरेंट तरह के रिएक्शंस क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन आपके पास होगी रेडियो एक्टिविटी। क्या करे होगी? रेडियो एक्टिविटी। देन न्यूक्लियर प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, दो वेल नॉन न्यूक्लियर प्रोसेस बच्चे आप लोग जानते हैं, एक है फिशन और एक है फ्यूजन। ठीक है, ये दो वेल नोन आपको रिएक्शंस पता हैं कि आपके पास एक फिशन रिएक्शन होता है और एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन आपके सन पे हो रहा है जी, और जो फिशन रिएक्शन है आपके ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट, ये आपके फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में हो रहे हैं। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कुछ एलिमेंट्स होंगे या कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, लेट्स अनस्टेबल एलिमेंट है। अब अनस्टेबल एलिमेंट को आप जरा समझिएगा कि एक बंदा है जी जो कि गुस्से की हालत में है। अब जो कोई गुस्से की हालत में होता है वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में निकालता है। तो ये जो अनस्टेबल एलिमेंट है, ये अपनी अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करेगा किसी ना किसी तरह। ये कहता है कि मुझे अनस्टेबल से स्टेबल होना है, तो वो ये अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या करता है? रेडियो मीन्स रेडिएशंस। व्हाट इज रेडिएशंस? तो ये यहाँ पे कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। इमिट मतलब खारिज करेगा। ठीक है, ये रेडिएशंस इमिट करेगा और ख़ुद को किस में चेंज कर लेगा? स्टेबल एलिमेंट में। तो जी, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी इसने परफॉर्म की है, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसमें कोई अनस्टेबल एलिमेंट अपने में से रेडिएशंस को इमिट करता है टू चेंज इनटू स्टेबल एलिमेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेडियो एक्टिविटी समझ आई होगी। जैसे कि अभी हमारे पास एक कॉमन देखें तो यूरेनियम हम पढ़ते हैं, यूरेनियम। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको थोरली विद एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए बच्चे आप लोग इतना समझ लें कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कि एक अनस्टेबल एलिमेंट अपने में से रेडिएशंस को इमिट करता है और रेडिएशंस को इमिट करने के बाद, खारिज करने के बाद, वो एक स्टेबल एलिमेंट में चेंज हो जाता है। मतलब ये कि अब उसने अपने अंदर जितना भी गुस्सा था, जो कुछ भी था, वो निकाल लिया, अब वो सुकून में आ गया। तो जी, इसी तरह से वो एक स्टेबल एलिमेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, तो अब आपके पास इसका स्कोप कहाँ कहाँ है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ठीक है, ज़राअत से जो रिलेटेड काम है उसमें, मेडिसिन में, ठीक है, रिसर्च इंडस्ट्री में।
ठीक है बच्चे, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं और विद स्कोप ये 3 पॉइंट्स इसी तरह से मेंशन कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन भी जब आता है तो एनी 5 ब्रांचेस वो पूछता है, तो इन 5 ब्रांचेस की जब इस तरह से डिटेल लिखते हैं तो हमारा एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री को समझने से पहले आप समझिए कि पॉलीमर्स क्या है। बच्चे पॉलीमर समझ लें कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन्स बड़े, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। एक वर्ड होता है बच्चे पॉलीमर, एक वर्ड होता है मोनोमर, ठीक है। अच्छा, मोनोमर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, पॉलीमर का मतलब होता है मैनी। मतलब ये कि मोनोमर तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई सा भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है, लाइक एक अमाइनो एसिड है, ओके। अब पॉलीमर में होगा क्या, लेट्स अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, पॉलीमर में आप देखेंगे कि बहुत सारे मोनोमर्स आपस में क्या करेंगे, अटैच होंगे, आपस में लिंक करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और एक हमारे पास पॉलीमर रेडी हो जाएगा। पॉलीमर की मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें अमाइनो एसिड से तो वो है जी प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, तो तब जाके हमारे पास क्या बनती है, एक प्रोटीन। तो पॉलीमर केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या है वो बच्चे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखें पॉलीमर तो ये सारे डिस्कस हो गए। अब केमिस्ट्री क्या करेगी, इन पॉलीमर्स की कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर लेगी कि वो कैसे हैं, किस तरह से बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर को देख लेगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को देख लेगी। बात सारी वही है, आपने पहले समझना क्या कि पॉलीमर क्या है, तो फिर पॉलीमर केमिस्ट्री का अंडरस्टूड है मीनिंग। पॉलीमर मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब पॉली का वर्ड है उसका मतलब क्या है, पॉली मीन्स मैनी। अब न्यू दो टर्म्स हैं जो कि हैं पॉलीमर और एक मोनोमर। मोनोमर मीन एक सिंगल मॉलिक्यूल, पॉलीमर मीन जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब एक कॉमन पॉलीमर हम देखें तो वो है हमारे पास अमाइनो एसिड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब बहुत सारे, हमने कहा कि पॉलीमर क्या है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट्स मीन बहुत सारे मोनोमर्स होंगे, तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, तो अमाइनो एसिड आपस में लिंक करेगा तो एक पॉलीमर हमारे पास बन जाएगा और उसका क्या नाम है, प्रोटीन। क्लियर है बच्चे। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको इट फोकसेस, मतलब दिस ब्रांच फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस मीन्स कि वो कैसे बन रही है। जैसे हमने देखा कि प्रोटीन कैसे बन रही है, अमाइनो एसिड की लिंकिंग से, एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चे। एक हमने पॉलीमर पढ़ लिया है, एक कॉमन पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो एक हमने पढ़ लिया जी प्रोटीन, तो दूसरे की भी अगर हम बात करें, एक हमने कॉमन पॉलीमर पढ़ लिया जी प्रोटीन और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो है न्यूक्लिक एसिड्स। हमने लास्ट टाइम जिसकी बात की थी वो है डीएनए और आरएनए जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। अब देखिएगा डीएनए एंड आरएनए, अब ये डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बने हैं, अब ये डीएनए आरएनए किससे मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इंटरलिंक करेंगे तो हमारे पास किनका स्ट्रक्चर बनेगा, डीएनए और आरएनए का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ब्रांच है जियोकेमिस्ट्री। जियो मींस, जियो कहाँ से आ रहा है, अर्थ, ठीक है। अर्थ, ये ब्रांच हमारी बेसिकली स्टडी करेगी हमारी अर्थ को, ठीक है। इट डील्स विद केमिकल
कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन समझे कि हमारी अर्थ किन केमिकल से मिलकर बनी है। कॉम्पोजिशन कहते हैं कोई चीज किन चीजों से मिलकर बनी है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ की केमिकल कॉम्पोजिशन के इसके अंदर कौन कौन सी मेटल पाई जा रही है, ठीक है, कौन कौन से मिनरल, इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास मिनरल्स, कुदरती तौर पर जो चीजें पाई जा रही हैं वो आपके क्या है, मिनरल्स है, जैसे गोल्ड, डायमंड, आयरन, ठीक है। अब उन मिनरल्स के डिफरेंट कंपाउंड्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं, मतलब आयरन का वहाँ पे एक पूरा कंपाउंड पाया जा रहा है जिसमें आयरन मौजूद है, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल्स होंगे जिनमें से एक पर्टिकुलर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। चलें जी, प्रॉपर्स को आप लिख लीजिएगा, चलें जी, प्रॉपर्स को आप लिखिएगा। इट इज यूज्ड टू स्टडी रॉक्स, मिनरल्स एंड soil, number 1. Then it also studies earthquakes, sorry, okay, चलिए नेक्स्ट ब्रांच पे आ जाए। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।